नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम सीखेंगे कि 3.1 का ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है और समपाती है। इसके बाद इसी का एक और टाइप क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि संगत और असंगत बताइए। तो साथियों, आज हम सीखेंगे, सभी का एक एक प्रश्न हल करके हम देख लेंगे कि कहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं। साथियों, आपके ब्लैक बोर्ड पे ये जो प्रश्न लिखा हुआ है 3.1, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है। साथियों, पहला प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे आप किस प्रकार से हल देखते हैं कि हम इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों कि ये जो दूसरा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को इस प्रकार से पहले लिख लेंगे। 9x + 3y + 12 = 0 और इसको समीकरण 1 डाल देंगे। इसी प्रकार से इसे भी लिख लेंगे 18x + 6y प्लस में 24 और = 0। ये समीकरण दूसरा। आपको क्या करना है साथियों, इन दोनों समीकरण की तुलना हम करेंगे रैखिक समीकरण से। पहले ही बताया जा चुका है कि a1x + b1y + c1 इस समीकरण की तुलना समीकरण 1 से तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे और लिखेंगे कि क्रमशः तुलना करने पर, क्या लिखेंगे साथियों, क्रमशः तुलना करने पर तो साथियों क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर जो भी लिखा हुआ है, a2 की जगह पर जो भी लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे b1 b2 और यहाँ पे c1 और c2। a1 का मान क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो 9 है और यहाँ पर क्या है 18 है। a2 का मान क्या है 18 है। इसके बाद 18 प्रॉपर से लिख दिया जाए 8, यहाँ 3 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देख लिया जाए अगर तो यहाँ पे क्या है c1 की वैल्यू 12 है और यहाँ से c2 की वैल्यू 24 है। आपको क्या करना है साथियों, आपको पहले इनका अनुपात निकाल लेना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर 9/18 9/18। इसी प्रकार से b1/b2 और ये क्या हो जाएगा साथियों आपका 3/6 और यहाँ से c1/c2 और ये क्या हो जाएगा साथियों 12/24। साथियों, आप क्या करेंगे कि जो भी ये जो बटे में लिखा हुआ है, आप इसे न्यूनतम भिन्न में लिखने का प्रयास करेंगे। न्यूनतम भिन्न का मतलब ये है कि ऊपर नीचे अगर संख्याएं कट रही हैं तो कट करके लिखेंगे। तो आप देखेंगे साथियों कि क्या है 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18। इसी प्रकार से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24। यानी कि साथियों
आपका A1 बटे A2 का अनुपात अगर देखा जाए तो 1/2 आ रहा है। इसके बाद B1 बटे B2 और ये भी क्या आ रहा है साथियों, 1/2 आ रहा है। इसके बाद C1 बटे C2 और ये क्या आ रहा है साथियों, 1/2 आ रहा है। आपको साथियों ये ध्यान रखना है कि A1 और ये यहाँ पर बेस में हमें लिखना है 1। बहुत बच्चे ये होते हैं A1 तो लिख देते हैं, ये प्रॉपर ठीक है, लेकिन A2 लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर में। बहुत बच्चे वीक हैं, उन्हें क्या करना है साथियों, इस तरह ना लिख करके हम क्या करेंगे, A2 इस तरह से लिखेंगे बेस में। साथियों आप ये अनुपात आपस में बराबर हैं क्या, यहाँ पर देखेंगे साथियों कि बिल्कुल A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2। आपको ये थर्ड नंबर का केस मिल गया। थर्ड नंबर का केस क्या था कि जब हमें ये स्थिति मिल जाए, जब हमें ये स्थिति मिल जाए तो रेखाएं क्या होंगी साथियों, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहले नंबर का केस एक बार मैं फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि पहले नंबर का केस क्या था, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो इसके लिए अद्वितीय हल होता है। दूसरे नंबर पे क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसके लिए साथियों हम लिखते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इसके लिए लिखते हैं रेखाएं समांतर होंगी और इसके लिए लिखेंगे साथियों रेखाएं समपाती होंगी। आपको अगर संगत असंगत में पूछा जाएगा तो अगले प्रश्न में देखेंगे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं तीसरा प्रश्न आपको हल करा करके बताऊंगा। आप इन हलों को अच्छे से लिख करके घर में बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। अच्छे नंबर यानी कि ठीक ठाक नंबर आ जाएं। तो साथियों मैं इसे रब कर देता हूं और हम क्या करते हैं कि तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होगा मैं उसी बेस पर इस क्वेश्चन को अटेंड करके आपको बता देता हूँ। तो साथियों क्या होगा, थर्ड नंबर पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 और ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आपको क्या करना है साथियों, तुलना करना है। पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको। आपके हल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया। यहाँ पर साथियों आपको ये याद रखना है कि 1 है, 1 है। इसके बाद ये 10 और यहाँ से ये 9। तो ये आपको वैल्यू मिल गई a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे साथियों, इसका अनुपात निकाल लेंगे। अगले लाइन में पहले तो हमें क्या करना है साथियों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेना है और दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है साथियों, इनका अनुपात निकाल लेना है c1 बटे c2। तो a1 बटे a2 6 बटे में 2 और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये -3 और ये -1 और यहाँ से 10 बटे में 9।
ये 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 अनुपात निकाल रहे हैं साथियों। माइनस से माइनस तो ये 3/1, वो भी 3/1, ये भी 3/1 और ये कट नहीं हो रहा है, ये कट नहीं होगा साथियों। अब देखेंगे कि हमारा अनुपात क्या आ रहा है। यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है 3/1, यहाँ पर 3/1 और ये 10/9, 10/9 साथियों। देखेंगे कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है। और रेखाएं हम लिख देंगे कि रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी साथियों? समांतर होंगी, समांतर होंगी। तो ये आपका हल बन गया साथियों। देख रहे हैं साथियों कि कितना आसान है इनका हल बनाना। इसके बाद साथियों हम संगत और असंगत हल करेंगे, लेकिन आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और इसी तरह से लिख करके आना, जिससे कि आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है साथियों कि ये संगत होगा, रेखाएं संगत है या फिर असंगत है, हमें ये बताना है। साथियों क्या करेंगे इनका हल, जिस तरह से हम रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है और संपाती है हल किए थे, उसी प्रकार से हल करना है। जब हमें समांतर के लिए केस मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये असंगत है, बाकी वही पूरा का पूरा सॉल्यूशन चलेगा। साथियों देखते हैं कि कैसे हल करना है। ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3x + 2y = 5। यहाँ पे 2x - 3y = 7। साथियों हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे उधर और इसका भी पक्षांतर कर देंगे इधर और बराबर में 0 ला लेंगे, क्योंकि हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से है, रैखिक समीकरण। तो हम सबसे पहले इसे व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार से 3x + 2y और जब ये 5 इधर आएगा तो -5 = 0। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों 2x - 3y और यहाँ से 7 जब इधर आएगा तो -7 और यहाँ क्या हो गया = 0। ये समीकरण दूसरा साथियों। अब हम क्या करेंगे साथियों, क्रमशः तुलना करने पर वही सेम टू सेम मेथड, सीधा सीधा हम लिखेंगे a1 की वैल्यू लिखेंगे, a2 की वैल्यू लिखेंगे, b1 की वैल्यू लिखेंगे, b2 की वैल्यू, c1 और c2। a1 की वैल्यू क्या है साथियों? a1 की वैल्यू 3 है और यहाँ 2 कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पे b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू क्या है -3 कॉमा, और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या -5 और c2 की वैल्यू क्या है -7। अब हम साथियों क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के लिए a1/a2, b1/b2 और ये c1/c2। सीधा सीधा हम डायरेक्ट ही इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप से लिखा ही गया है। यहाँ पर -3 और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा साथियों, पहले तो इससे बराबर से लिख लिया जाए, आपको कहीं लिखने में दिक्कत ना हो। कॉमा, ये कॉमा है, 1 मत समझिएगा आप। और ये -5 c1 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू 7। आपको क्या करना है साथियों, इन्हीं का अनुपात लिख देना है। तो स्पीड में आप कर सकते हैं, ऐसा लिख करके सीधा लिख सकते हैं। और सीधा सीधा देखेंगे साथियों कि जो भी अगर वैल्यू कट हो रही है, अगर कट हो रही तो ठीक है,
नहीं कट हो रही, वैसे भी कट नहीं हो रही। 3/2 लिखा है और यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, तो ये आपस में बराबर हैं क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है। और हमें केस क्या मिल गया साथियों? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, सॉरी C2 मैंने लिख दिया, B1/B2। साथियों हम क्या बोल देंगे कि रेखाएं या फिर सीधा सीधा संगत हल होगा। क्या लिख देते हैं साथियों? संगत हल होगा। बस इतना ही आपको लिख करके आना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। साथियों इसी का हम अगला प्रश्न अटेंड करेंगे, लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम साथियों दूसरा प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। आपको यहाँ तक सेम स्टेप करना है, केवल यहाँ पे केस बदल जाता है। देखेंगे साथियों, अब हम पहले तो समीकरण को अपनी व्यवस्था के अनुसार हम लिखेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो इन्हें लिखने में। साथियों क्या करेंगे, इसे व्यवस्थित लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 3y - 8 = 0। यहाँ से 4x - 6y और यहाँ से -14, ये माइनस है साथियों, 0। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा साथियों? 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे क्या मिलेगा साथियों? -8 और यहाँ पे मिलेगा -14। साथियों हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो A1/A2 यानी 2/4, यहाँ से -3/6 और यहाँ से -8/14, -14। सीधा सीधा जो भी कट हो रहा है यानी इनका अनुपात निकाल लेंगे। अगली लाइन पे भी आप कर सकते हैं या फिर यहीं पे कट कर दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस से माइनस, 8 1 कम 2 चौको 2 से कट करते हैं, 2 चौको 8 और ये 2 सत्ते 14। साथियों आप आराम से कट करिएगा, खुशी के उसमें आप ये नहीं कर दीजिएगा कि पता चले कि आप अपना हल ही गड़बड़ लिख दें। अंदाज़ा में काम नहीं करना है, हमें प्रॉपर हल लिखना है कि आखिरकार क्या आ रहा है। अब साथियों क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर यहाँ से क्या आ गया 1/2, इसके बाद B1/B2 ये क्या आ गया साथियों 1/2, इसके बाद C1/C2 ये क्या आ रहा है साथियों 4/7 आ रहा है। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कहीं 12 तो नहीं लिखा हुआ है। 1 मिनट साथियों, हाँ थोड़ा सा हल में डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। क्योंकि ये समीकरण 2 में दूसरा जो समीकरण है हमें यहाँ पर 9 लिखना था। क्या लिखना था साथियों, 14 की जगह पर 9 लिखना था। मैं गलती से ये वाला समीकरण देख बैठा, आपको यहाँ पर 9 लिखना है
अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साथियों, ये तो 9 हो जाएगा, -9, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, -8 अपॉन में -9, माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा और ये 8/9 ही रहेगा, 8/9, 8/9। साथियों एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि कहीं पर मिस तो नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़िया है। आपको इसी तरह से बीच बीच में चेक करते रहना कि हमने जो लिखा है सही है कि नहीं। हम तो हल बना रहे हैं, आप भी हल बनाओगे, लेकिन आपकी नज़र यहाँ वहाँ हुई कि आंसर गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, यहाँ पर 1/2, 1/2 और यहाँ पर 8/9 आ रहा है, यानी कि A1/A2 B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। साथियों मैं पहले ही बोल चुका था कि आपको अगर सेकंड नंबर का केस मिलेगा तो आप लिखेंगे क्या, असंगत लिखेंगे, यानी कि असंगत हल होगा, असंगत हल होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कितना आसान है, आप भी बनाएंगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को देख करके काम करना है। साथियों अब मैं तीसरा नंबर का प्रश्न हल कराऊंगा। इसमें क्या है कि ये भिन्न में लिखा हुआ है, तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम थर्ड नंबर का प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर का प्रश्न। थर्ड नंबर के प्रश्न में भी वही स्टेप रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको भी आना चाहिए। जो जो चेंजेस होगा मैं वहाँ पर इरेज कर देता हूँ। साथियों देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। 3/2 x धन 5/3 y -7। हम क्या करेंगे साथियों, 7 का पक्षांतर करके इधर ले करके आ जाएंगे। इसके बाद 9x -10 y माइनस में 14 = 0। आप इस प्रकार से लिख करके इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर साथियों यहाँ तो मैंने इरेज किया ही नहीं। तुलना करने पर हमें जो भी प्राप्त होगा, पहले तो हम लिख लेते हैं 3/2। 3/2 था, 3/2। यहाँ पर A2 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 5/3, यहाँ से -10 और यहाँ देखा जाए तो -7 और ये -14। साथियों एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तुलना कर लीजिएगा, तुलना भी चेक कर लीजिएगा, तुलना में क्या है तो बिल्कुल सही है तुलना भी। और हम इन्हें लिखेंगे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 अपॉन में लिखना है 9। इसके बाद 5/3
अपॉन में लिखना है -10। यहाँ पर -7 अपॉन में -14। साथियों, आपको क्या करना है कि इसका अनुपात निकालने के लिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे 3/2 लिखा हुआ है और सबके बटे में 9 लिखा हुआ है, तो बटे में 1 करके हम क्या करेंगे साथियों, देख रहे हैं कि ये इसके बटे में लिखा है, यानी कि ये भाग का निशान एक तरह से माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा हम 3/2 और ये वाली संख्या यानी दूसरे नंबर की संख्या को हम पलट देंगे इस प्रकार से लिख करके, और फिर इसे कट कर देंगे। तो सीधा सीधा 3 तिहाई 9 और यहाँ पर अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, 3 दूनी 6, तो 1/6। या फिर आप डायरेक्ट ही कट करो, लेकिन आपका दिमाग और माइंड सॉलिड होना चाहिए, तब तो आप इसको प्रॉपर से लिख पाओगे, नहीं कि पता चला कि आप गड़बड़ लिख दें। ये जैसे यहाँ पर 3 बचा, हर का हर से गुणा होगा, क्योंकि ये 3 के पहले ही बटे में है, और 3 के बटे में 2 पहले से ही है, और अब हम उसे भी बटे में लिख रहे हैं, तो ये सीधा सीधा 3 का गुणा हो जाएगा 2 से, 3 दूनी 6 यानी कि 1/6। इसी प्रकार से साथियों 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये -2 हो गया। -2 को हम क्या लिख देंगे साथियों, 3 दूनी 6, तो 1/-6 लिखें, या फिर सीधा सीधा मैं इसे माइनस लिख दूं, तो वही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 एकम 7, और ये 7 दूनी 14, और ये सीधा सीधा 1/2। देख रहे हैं साथियों कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, माइनस का अंतर है। माइनस का अंतर भी बराबर नहीं ही होगा। ये और ये माइनस का भी अंतर हमें मिल रहा है अगर, तो हम सीधा बोलेंगे कि बराबर नहीं है। अंक से मतलब नहीं है, निशान से भी मतलब होता है। ठीक है ना साथियों, LKG के बच्चे नहीं हैं हम कि हमें 4 -4 और 4 में फ़र्क नहीं पता। तो साथियों, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि डांट रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है भाई। चलिए ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2, और सीधा सीधा ये बराबर है ही नहीं, और बराबर नहीं है तो हमें क्या पता है? हमें पता है साथियों कि ये संगत हल होगा, अतः संगत हल होगा, और सीधा सीधा आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। साथियों देख रहे हैं कितना आसान है, आप इनका प्रॉपर हल बनाइए। यहीं से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। अब आप पेपर में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप मेहनत कर लोगे, अभी एक आध बार लिख लोगे। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि फाइनल पेपर में फेल होने से अच्छा है कि हम घर में बैठ करके 4-5 बार फेल हो जाएं। घर में बैठ करके यानी कि स्वयं ही एक आध बार लिख करके, स्वयं ही टेस्ट दे करके अपना परीक्षण कर लें। साथियों, आप इन्हें ज़रूर हल बनाइएगा, और इनका हल आप पहले कॉपी में लिख लीजिए और फिर इनका हल बनाइए, तो बिल्कुल बनेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपसे ये हल बनेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो साथियों, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि विलोपन विधि किस प्रकार से हल करते हैं, विलोपन विधि, और दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापन विधि।
हालांकि मैं 2 ही प्रश्न बताऊंगा विलोपन विधि के और 2 प्रश्न बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि के। एक एक वीडियो प्रॉपर होगा, एक विलोपन विधि के लिए प्रॉपर वीडियो होगा और एक वीडियो प्रतिस्थापन के लिए। वीडियो यानी कि वीडियो नहीं, क्लास, जिनमें हम सीखेंगे। वीडियो तो कोई भी कुछ भी बनाता रहता है, यूट्यूब में आप जानते ही हैं, आप स्वयं ही मेरे से ज़्यादा परिचित होंगे यूट्यूब की दुनिया, क्या कौन कहाँ क्या कर रहा है। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।